मैं गारंटी देता हूँ कि आदिवासी भाई लोग इसी तरह आप लोग मिलजुल के अगर पुलिस वाला को भगाते रहेंगे तो आपका जमीन कोई नहीं लूट पाएगा। आप डरिए मत, पीछे मत हटिए, आप सामना कीजिए, सामना। आपसे ताकतवर और कोई नहीं है। किसी से भी मत डरना मेरे भाई लोग, किसी से भी मत डरना। आप लड़ने का ताकत रखे, डरने का नहीं। आप लोग एकता बनाए रखे, सब मिलजुल के एक रहें तो आपका जमीन कोई नहीं लूट पाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूरिया और दूसरी खाद के लिए कोई परेशानी नहीं है। किसानों को सस्ती खाद मिले, सिर्फ इसके लिए मोदी दिन रात परिश्रम करता है। यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी, रात रात कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। आदिवासी पृथ्वी के सबसे पहले पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में वो जल जंगल जमीन बेची जा रही है और जो आदिवासी वहां लड़ रहा है उसको गोली मारी जा रही है। सच के। और जब सदन में पूछा गया कि आपने आदिवासियों को गोली क्यों मारा, तो मंत्री खड़ा होकर कहता है मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, गलत। बाबा साहब अंबेडकर के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाह रहा हूं, उस आदिवासी नेता, भारत राष्ट्र के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेना चाह रहा हूं, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या कहा है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे कोटेशन को आप सुने, और कि हमारे इतने 3 करोड़ लोग आदिवासी हैं और संविधान सभा में केवल 5 लोग 6 लोग हैं। और सुनिए जयपाल सिंह मुंडा का कोटेशन, और उस कोटेशन में वो जयपाल सिंह मुंडा क्या लिखते हैं, कहते हैं, मैं सभा से कहना चाहता हूं कि अगर कोई देश में सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो वो हमारे लोग हैं। यस। मैं जिस सैंधव घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को धन और धरती छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा है। इसलिए यहां जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा। आप हम सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है।